दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 27 जनवरी के एपिसोड में। आज की हमारी पहली खबर है बॉलीवुड से। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने आज 27 जनवरी 2025 को अपना 56वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। पारंपरिक केक काटने के बजाय उन्होंने 12 किलो के देसी घी के लड्डू को काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। यह विशेष लड्डू उनके प्रशंसकों और मीडिया की ओर से उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मुंबई स्थित अपने आवास के बाहर बॉबी देओल ने प्रशंसकों और मीडिया के साथ इस खास मौके को साझा किया। इस दौरान उन्होंने लड्डू काटने के बाद सभी के साथ मिलकर जश्न मनाया और खुशियां व्यक्त की। बॉबी देओल के प्रशंसकों ने भी उनके इस विशेष दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अभिनेता के दिल को छू लेने वाले गाने गाए और उन्हें शुभकामनाएं दी, जिससे बॉबी देओल का जन्मदिन और भी खास बन गया। आज की हमारी दूसरी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 यानी आज समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर एक आधिकारिक पोर्टल का शुभारंभ किया, जहां राज्य के निवासियों के विवाह अनिवार्य रूप से पंजीकृत होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है एक ऐसा कानून जो सभी धर्म, जातियों और समुदायों के लिए समान रूप से लागू होगा। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत कानूनों को समान बनाया गया है। इसका उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और एकता को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड का यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें राज्य से पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने की अपेक्षा की गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ उत्तराखंड ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। आज की हमारी तीसरी खबर है बनारस से। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के बाद काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में और गंगा के घाटों पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे, जिससे शहर के प्रमुख इलाकों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों पर उमड़ी इस भीड़ के कारण स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और यातायात नियमों का पालन करें। इस बीच काशी के घाटों पर गंगा आरती का आयोजन भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज की हमारी चौथी खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुदूर चिक्कापल्ली गांव में 26 जनवरी 2025 को पहली बार बिजली पहुंची, जिसमें ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नक्सल प्रभावित इस गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि आने वाले महीनों में अन्य ऐसे गांवों में भी बिजली पहुंचाने की योजना है, जहां अब तक बिजली नहीं है। चिक्कापल्ली का विद्युतीकरण छत्तीसगढ़ सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य इन गांवों को आवास, बिजली, पानी, सड़क, पुल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर आदर्श गांव बनाना है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद चिक्कापल्ली गांव के निवासी अब शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं का बेहतर लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। आज की हमारी पांचवी खबर है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित विकास भवन के बाहर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने शिक्षा प्रणाली में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य की शिक्षा प्रणाली में कई खामियां हैं, जिसके कारण छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे और आवश्यक सुधार लागू करे। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से ले और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए। आज की हमारी छठी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में गिलियन बैरल सिंड्रोम यानी जीबीएस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में सोलापुर जिले में जीबीएस से पीड़ित एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कुल 101 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिसमें से 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जीबीएस एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और कभी-कभी हार्ट अटैक हो सकता है। प्रारंभिक लक्षणों में पैरों में कमजोरी, झुनझुनी, संतुलन में गड़बड़ी शामिल है, जो धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल सकते हैं। गंभीर मामलों में यह सांस लेने में कठिनाई और दिल की धड़कन के अनियमित होने का कारण बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने जीबीएस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुफ्त उपचार की घोषणा की है। पुणे के कमला नेहरू हॉस्पिटल और सुसनु अस्पताल में, साथ ही पिंपरी चिंचवड़ में YCM अस्पताल में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।